कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह भूख प्यास सब बर्दाश्त कर लेगा। एक झोंपड़ी में रहकर अपना जीवन भी काट लेगा, लेकिन वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो कोई उसकी इज्जत उछाल दे, हजार लोगों की भीड़ में उसकी इज्जत तार तार कर दे। कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, कोई भी अपनी इज्जत बेआबरू होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन इसी समाज में दो औरतों को कपड़े उतार कर उन्हें सड़कों पर घुमाया जाता है, हजारों की भीड़ के सामने उनकी इज्जत उछाली जाती है और वह औरतें सहायता की गुहार लगाती हैं, लेकिन ऐसा कोई एक इंसान निकल कर नहीं आता है जो उनकी सहायता कर सके। ऐसे लोगों को देखकर दिल बहुत दुखी होता है। बड़े ही शर्म की बात है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी समाज में ऐसी हैवानियत जिंदा है। मणिपुर से आई उस वायरल वीडियो ने देश को और समाज को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और हमारी देश की मीडिया और देश पर राज्य कर रहे लोगों को कोई ध्यान नहीं है। जब 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होती है तो जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे देश में हमारे ही लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस घटना का, कौन है इस वैसी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, ना ही उन औरतों को हैवानियत से बचा पाई? और कैसे देश की मीडिया इतना लापरवाह हो सकती है, जहां एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर मीडिया देर रात चर्चा में लगी है, जहां अपने ही देश में 4 मई को हुई इस घटना को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह वीडियो वायरल नहीं हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इसी दुखी भरी कहानी को बात करेंगे और यह भी जानेंगे क्यों 3 महीने में मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और क्यों सरकार इस हिंसा पर काबू नहीं पा रही है। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मणिपुर की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे वीडियो को समझने में कुछ आसानी होगी। दरअसल मणिपुर राज्य में 3 मुख्य जातियां रहती हैं। मैते जनजाति एक हिंदू जनजाति है जिसकी आबादी राज्य में 55 से लेकर 60% है, जिन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। और दूसरी ओर कुकी जनजाति जो ईसाई धर्म से आती है, जो राज्य में 20% है, लेकिन मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहती है। मैते जनजाति की शिकायत थी कि उन्हें लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की अनुमति दी जाए, लेकिन इन लोगों की मांग यह थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे ये लोग भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैते समुदाय के लोगों को कई सालों से यह मांग कर रहे थे, लेकिन नागा और कुकी जनजाति को यह बात कभी पसंद नहीं आई। और जब 19 अप्रैल को यह मामला मणिपुर के हाईकोर्ट में पहुंचा, तब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामलों की सिफारिश पेश करे, जिसमें मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया हो। जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया और कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्यों में 60 विधायकों में से 40 विधायक तो मैतेई समाज से ही आते हैं। अगर ऐसे में उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज नष्ट की ओर चला जाएगा। 3 महीने पहले कुकी समाज ने एक रैली निकाली। यह रैली देखते देखते कब हिंसा में बदल गई कोई पता नहीं चला। दोनों समाज के लोग एक दूसरे के घर जला रहे थे, मारपीट पर उतर आए और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 80 दिनों से चली आ रही इस हिंसा में 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6000 लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। जाति की यह लड़ाई कब धार्मिक रूप ले लेती है कोई पता नहीं चलता। कोई मंदिर तोड़ रहा है तो कोई चर्च तोड़े जा रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि मैतेई इलाकों में रहने वाली कुकी समाज और कुकी समाज के इलाकों में रहने वाली मैतेई समाज दोनों एक दूसरे के पास नहीं रह पा रहे हैं और दोनों पक्षों को अब सरकार और पुलिस प्रशासन में भरोसा उठ गया है और लोग अपने बचाव के लिए खुद हिंसक बन गए हैं। 3 महीने से चली आ रही हिंसा में अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों देश की मीडिया इस पर कोई सवाल खड़ी नहीं कर रही है? क्यों हर दिन इस हिंसा में लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? जहां एक तरफ राहुल गांधी की गलत बयान की वजह से उनकी संसद की सदस्यता छीन ली जाती है और वहीं दूसरी तरफ 3 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा मणिपुर पर केंद्र सरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से क्यों त्यागपत्र नहीं मांग रही है? अगर मुख्यमंत्री मणिपुर राज्य की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो राज्य में क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है? इस घटना पर क्यों मुख्यमंत्री साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है? इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है अभी तक 3 महीने में। लेकिन जब 19 अप्रैल को एक वीडियो सामने आती है जिससे पूरे देश को बोलने पर मजबूर कर दिया, यह वीडियो भले ही 19 जुलाई को सामने आई हो, लेकिन यह घटना 4 मई की बताई जा रही है।
एक अखबार के माध्यम से यह घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया है कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी समाज के घरों पर हमला कर दिया। लोग अपने बचाव के लिए घरों से भाग रहे थे। उन्हीं भीड़ में से 2 महिलाएं अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग गईं और उन्हें जैसे तैसे पुलिस ने बचा भी लिया और बचाने में कामयाब भी हो गई और उन्हें अपने हिरासत में भी ले लिया। तभी भीड़ अचानक पुलिस पर हमला कर देती है और उन्हें पुलिस से छुड़ा ले जाती है। जब लड़की का पिता इस हमला का विरोध करता है तो उसे वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें सड़क पर चलने पर मजबूर कर दिया जाता है, जिसमें से 20 साल की लड़की के साथ कुछ गलत भी किया जाता है। जब उसका भाई इसका विरोध करता है तो उसे भी गोली मारकर वहीं हत्या कर दी जाती है। सच में ऐसी घटनाओं को सुनकर शर्म से सर झुक जाता है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि यह घटना 4 मई की है और 2 हफ्ते बाद यानी कि 18 मई को नागपति जिले के पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज होती है और 2.5 महीने बाद पहली गिरफ्तारी तब हुई जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। इस घटना में 2 हत्याएं, 3 महिलाओं के कपड़े उतारे गए और एक 20 साल की लड़की के साथ गलत किया गया। तब भी 2.5 महीने बाद सिर्फ ओनली 1 गिरफ्तारी, वो भी वीडियो वायरल होने के बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मणिपुर की पुलिस और सरकार कैसे काम कर रही है। इस मामले के बाद जब एक न्यूज रिपोर्टर ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में एक वीडियो क्या लग गई है, आप सवाल पूछ रही हैं, ऐसे तो कितने मामले पड़े हैं। ऐसे कार्य के लिए तो मुख्यमंत्री साहब आपको ताजपोशी करनी चाहिए। क्या बयान दिया है आपने, मतलब इसका कितने ऐसे मामले पहले से पड़े हुए हैं जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मणिपुर राज्य में कैसी सरकार चल रही है। इतनी घटना के बाद भी बीरेंद्र सिंह का अपने पद पर बने रहना पीड़ित लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। वैसे तो केंद्र सरकार किसी भी मामले में तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन इस मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई है। भीड़ में मरने वाले दोनों पक्षों के लोग तो हमारे भारत के ही हैं और भीड़ कितनी भी हो उसे काबू किया जा सकता है। जब कश्मीर जैसे मामले में हम सफल हुए हैं तो मणिपुर में सरकार पीछे क्यों हट रही है। बस दोस्तों, हम इतना ही कहेंगे सरकार से कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। इस पर हमारी देश की सरकार और मीडिया का ध्यान देना चाहिए। इस घटना का कौन जिम्मेदार है आप कमेंट बॉक्स में खुद देख सकते हो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मणिपुर हम शर्मिंदा हैं कि इस पर हमारे भारत की सरकार और भारत की मीडिया कुछ भी नहीं कह रही है, ना कोई सवाल खड़े कर रही है, ना कोई डिबेट्स हो रहे हैं बाहरी देश की मीडिया।